हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार वैश्य आप सभी का एनआईसी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व कमेंट करें। अधिक समय न गंवाते हुए हम सभी आज नरेशन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियोज में आप सभी ने नरेशन से संबंधित कुछ रूल्स का अध्ययन किया था। आपने प्रोनाउंस चार्ट का अध्ययन किया, उनका प्रोनाउंस में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं ये अध्ययन किया। तो उसमें आपने देखा था कि प्रोनाउंस में एक सन का नियम लागू होता है कि यदि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिए हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज किया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि यदि सेकेंड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत है तो उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। और यदि कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। आज हम देखेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत कोई भी वर्ब है तो उसमें परिवर्तन किस रूप में होता है, कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है चेंजिंग इन द टेंस ऑफ द वर्ब, मतलब है वर्ब के टेंस में परिवर्तन किस रूप में कैसे किया जाता है। तो हेडिंग पड़ी है चेंजिंग करना। जैसे यहाँ पर देखें, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। तो अब किस रूप में किए जाते हैं ये आप देखेंगे। रूल नंबर वन कहते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब जानते हैं आप क्या होता है। इन्वर्टेड कामाज के बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग स्पीच कही जाती है या रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है, और इन्वर्टेड कामाज के अंदर वाला भाग रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें तो यहाँ पर कहते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या है, देखें ये पूरा भाग, ये रिपोर्टिंग स्पीच पूरा कहा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब भी कहा जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, मतलब इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखें, जैसे यहाँ पर दिया है ही सेज, डायरेक्ट स्पीच दिया है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही सेज कंजक्शन दैट, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। सेज दैट, अब आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब यहाँ पर डू नॉट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ही के साथ डज नॉट हो जाएगा। वर्ब में तो परिवर्तन होगा लेकिन इसके टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। डज नॉट टेक है, टेक रहेगा, और टी। ठीक है, देखिए इसमें प्रेजेंट में थी तो यहाँ भी कोई टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। नेक्स्ट रूल देख लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रोमा सेज आई शैल नॉट गो टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ठीक है, ये दिया हुआ है।
रोमा सेज आई शैल नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोमा सेज दैट, आई का क्या हो जाएगा, रोमा है तो सी हो जाएगा, SHE। अब आई के साथ सेल लगा हुआ था तो सी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। टेंस चेंज नहीं होगा, विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से बन गया ये। और देख लें एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पर देखें दिया है, सीता विल से, ठीक है, आई शैल नॉट स्टील योर पेंसिल। लिखा है सीता विल से, सीता कहेगी आई शैल नॉट स्टील योर पेंसिल, मैं तुम्हारी पेंसिल नहीं चुराऊंगी। या तुम्हारी अच्छा नहीं लग रहा है सही से तो कर दे ये, मैं उसकी पेंसिल नहीं चुराऊंगी। तो यहाँ पर देखें, जब यहाँ पर ये विल है, विल अर्थात फ्यूचर, तो विल से हो गया, तो फ्यूचर टेंस में है तब भी यहाँ पर परिवर्तन टेंस में नहीं होगा। तो बनेगा क्या, जैसे यहाँ पर देखें दिया है सीता, ये इनडायरेक्ट स्पीच बन रही है, ठीक है, सीता विल से दैट, आई दिया हुआ है तो आई का क्या हो जाएगा, सीता के अनुसार सी हो जाएगा। शैल है आई के साथ तो यहाँ पर सी के साथ विल हो जाएगा। नॉट स्टील का स्टील ही रहेगा। और क्या हो जाएगा, हिज थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो हिज का हिज ही रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा, चाहे प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, कोई भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया गया। और भी आप देखें, यहाँ पर जैसे देखें जैसे यहाँ पर देखिए दिया है, उसने कहा है मैं चाय नहीं लूँगा। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सेड देखा कि तुरंत ये महसूस करने लगते हैं कि पास्ट टेंस पहुँच गए, ये हैज़ को नहीं देख रहे हैं। जबकि यहाँ पर मेन क्या है, हैज़ देखना है। हैज़ से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, और लेकिन करते क्या हैं, केवल इसे देखते हैं और समझते हैं कि पास्ट टेंस में है और चेंजिंग कर देते हैं। नहीं, इसको ध्यान रखना है आपको। इनडायरेक्ट बनाते समय देखें क्या बनेगा, ही हैज़ सेड। और इसका भी विशेष ध्यान रखना है, बताया गया था रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है, उसका टेंस बदला नहीं जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज़ सेड दैट, आई है ही के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। शैल का विल हो जाएगा। नॉट टेक टी, ये बन गया।
ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता, वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन यहीं पर दूसरा रूल देखें, वो क्या कहता है? वो कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब देखें यहाँ पर कहते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, की वर्ब में, ठीक है, निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। ठीक है। ये जो है यहाँ पे लिखना है, छूट गया। ठीक। तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं कैसे क्या? तो इसके लिए हम सिंपल रूप में आपको बता दे रहे हैं। एक चार्ट बना लें, टेंस परिवर्तन। एक चार्ट बना लें। चार्ट क्या करना है? एक पेज के 2 पार्ट करने हैं। ठीक है। एक वन साइड डाल दें डायरेक्ट स्पीच, दूसरी साइड डाल दें इनडायरेक्ट स्पीच। ये ध्यान रखें, जब ये पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तभी ऐसा होगा। तो क्या होगा? यदि प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस हो जाता है। यदि प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। देख लें, प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस। ठीक है। ये आप सिंपल रूप में देख लें इस तरह से, इज एम आर है तो इधर वाज वर हो जाता है, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है। देखें, जैसे यहाँ पर अभी बताया गया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर देखें कैसे, यहाँ पर देखें एक चार्ट बना हुआ है। तो ये कैसे बनता है? देखें, यहाँ पर एक पेज के 2 पार्ट कीजिए। इस साइड, फर्स्ट साइड में डायरेक्ट स्पीच, सेकंड साइड में इनडायरेक्ट स्पीच। अब कहने का भाव है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो वहाँ पर क्या परिवर्तन होते हैं, किस तरह से? तो देखें, यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब प्रेजेंट टेंस में है अर्थात इज एम आर है तो उसे वाज वर कर देते हैं। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अर्थात वर्ब फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ है तो वर्ब सेकेंड फॉर्म हो जाती है। यदि डज नॉट या डू नॉट है प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है
तो वहाँ पर डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसी तरह से यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है अर्थात इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी है तो वाज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी है। पहले ही बता चुके इज एम आर को वाज वर्ब परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखने की बात है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट यदि है उसमें अर्थात हैज़ या हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अर्थात पास्ट परफेक्ट में हो जाती है। इसी तरह से इधर देखें, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है अर्थात हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म दिया हुआ है तो यहाँ पर हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि अर्थात वर्ब सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर देखें डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो भी हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूर्ण रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। यहाँ पर देखें यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है अर्थात वाज या वर दिया हुआ है प्लस वर्ब आईएनजी है तो हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी हो जाता है। और भी सिंपल रूप में भी देख लें, वाज या वर है तो यहाँ पर हैड बीन कर देते हैं प्रायः। कभी कभी रेयर कंडीशंस में वाज या वर ही बना रहता है। वर जहाँ पर जैसे वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, काश शब्द निकलता है हिंदी में अर्थ निकालने पर, वहाँ पर ये चेंज नहीं होता। यहाँ पर देखें पास्ट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो आप जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी होती है, तो इनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर देखें विल का वुड हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। यहाँ पर आप देख भी लें, वुड को वुड ही रखते हैं, शुड को शुड ही रखते हैं, कुड को कुड में ही रखते हैं, माइट का माइट ही होता है, मस्ट को मस्ट में रखते हैं, ऑट टू का ऑट टू, यूज टू का यूज टू। तो इस तरह से आपने देखा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो वर्ब में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, इसका सही से अध्ययन करें। ठीक है, जिससे कि आपको ये जब लर्न हो जाएगा आज, तब नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल समझाए जाएंगे जिससे कि आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, लाइक करें व कमेंट करें।